अस्सलामुअलैकुम मेरे यूट्यूब व्यूअर्स। आई होप अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। और आज है संडे और हम जा रहे हैं ग्रॉसरी के लिए। सुबह में बस उठे, लेट ही उठे। संडे को यूजुअली लेट ही हमारा उठना होता है। और बस नाश्ता हुआ, क्लीनिंग वगैरह हुई, वॉशिंग हुई, देन वी गो आउट फॉर ग्रॉसरी। और बस फिर अभी डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ जाना है, लुलु से लेना है, नेस्टो से, या लेट्स सी क्या डिसाइड होता है। फिर मैं आपको साथ साथ अपनी ग्रोसरी दिखाऊंगी। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं रामेस में। और रामेस में जैसे ही आप इंटर हो तो आपको कारपेट और रग्स बड़े प्यारे प्यारे से होते हैं, खूबसूरत नज़र आते हैं। फिर बस मैं वो देखने के लिए रुक जाती हूँ। ये चले जाते हैं ट्रॉली लेने के लिए। और मुझे ये कॉर्नर बहुत पसंद है, लाइफस्टाइल, जहाँ पे होम एक्सेसरीज़, डेकोर की चीज़ें होती हैं, जहाँ पे कारपेट, रग्स, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव थे। मैं यहाँ पे कारपेट्स देख रही थी और उनका वेट कर रही थी, और वो वहाँ से आगे जाके मेरा वेट कर रहे थे, और मैं यहाँ पे वीडियो बनाने में बिजी थी। देन आई सॉ हिम एंड देन वी स्टार्ट ग्रोसरी। और बस यहाँ से हम इंटर हों तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बाउल्स, प्लेट्स, डिशेस लगी होती हैं। अच्छी होती हैं ये प्लेट्स, रीज़नेबल प्राइस में। खैर लेनी तो नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी प्लेट्स वगैरह की। मेरे चिक पीस और रेड किडनी बीन्स ख़त्म हुए थे, वो लेने थे। यहाँ पे ये बढ़िया मतलब एक फैसिलिटी है और अच्छी चीज़ है कि 4-3 के पैक्स लगे होते हैं डिस्काउंट में, तो बस वही लेती हूँ। 2 तो लोग हैं हम, तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता। मैं यूजुअली सैलेड के लिए लेती हूँ चिक पीस, वो लिए हमने। हमारा मायो केचप वगैरह ख़त्म था। मैं तो बस लिस्ट बना लेती हूँ, फिर इन्हीं को भेजती हूँ, यही लेते हैं जो जो इन्होंने फिर लेना होता है अकॉर्डिंगली। मुझे प्राइजेस का इतना आइडिया नहीं होता, कभी महंगी चीज़ें उठा लेती हूँ, फिर इनको सेल्स का थोड़ा आइडिया होता है, फिर ये उस हिसाब से लेते हैं। फिर हमने फ्रोज़न कुछ आइटम्स लेने थे, फ़िश, चिकन, शामी कबाब, सीख कबाब। वो तो खैर मोस्टली हम KNN's के यूज़ करते हैं, वो लिए। और मटर ले लेती हूँ फ्रोज़न, इस तरह पैक बने हुए मिल जाते हैं, बड़ा इजी हो जाता है फिर। या मिक्स वेजिटेबल के भी पैक्स फ्रोज़न वो पड़े हुए थे घर पे, मटर ले लिए। फिर ये यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का पिकल लगा होता है, ऑलिव्स होते हैं, पर हम लोग नहीं लेते, पसंद नहीं है। काफ़ी वैरायटी होती है। और बस फिर हम लोगों ने अजवाइन, ज़ीरा, ये सब लेना था। यहाँ पे एक और बड़ी अच्छी बात आप लोगों को मैं बताऊँ कि बड़ी मज़ेदार इलायची मिलती है यहाँ पे, बड़ी वाली, और जो कि मेरी मामा को बहुत पसंद है। जब भी कोई पाकिस्तान जाता है या मैं जब जाती हूँ तो मामा के लिए मैं ये इलायची ज़रूर लेके जाती हूँ। और कल भी जब मैंने ये इलायची देखी तो मैंने मामा को मिस किया, मामा को पिक्चर भेजी। सी इट्स लिटिल एक्सपेंसिव बट यूजुअली यूज़ हो जाती है 1-2 मंथ्स आराम से। ज़्यादा लोग भी नहीं है ना, हम 2 तो लोग हैं, तो चाय 1 टाइम ही बनती है। और फिर मैंने फूल मखाने भी लिए। ये आप लोगों में से मोस्टली लोगों को पता होगा, डाइट के लिए भी अच्छे हैं, और वैसे भी भूख नहीं लगती इनको खा के। हल्का सा इनको चाट मसाले में शैलो फ्राई करके एयर टाइट जार में मैं बंद करके रख देती हूँ। और ये ले लिए हमने अपने फूल मखाने, अजवाइन भी ले ली। फिर मुझे गुज़रते गुज़रते नज़र आ गए पॉपकॉर्न्स, फिर ये भी ले लिए थोड़े से। इनको किसी पॉट में भी आप डाल के, हल्का सा सॉल्ट डाल के, हल्का सा बटर या ऑयल डाल के कवर करके रख दो, तो वो खुद ही बन जाते हैं।
तो बड़े मज़े के पॉपकॉर्न आपके हैंडमेड होममेड रेडी हो जाते हैं। फिर वो ले लिए थोड़े से, और बस बाकी दालें वगैरह तो सब थी घर पे ऑलरेडी। और बस फिर हमारी ग्रोसरी हो चुकी थी ऑलमोस्ट हाफ़। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स यहाँ से फ़्रेश नहीं मिले, सो वो हम किसी और जगह से भी लेंगे जाते हुए। और मुझे मेरी फ़ेवरेट कोन आइसक्रीम नज़र आई। अपने बचपन की यादें ताज़ा करने के का दिल कर रहा था। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने कोन आइसक्रीम खाई। मेरा फेवरेट फ्लेवर वनीला एंड चॉकलेट है, बट उसको समझ ही नहीं आ रही थी। मैं उसको बता रही थी वनीला विद चॉकलेट कोटिंग, एंड वो मोस्टली थोड़ा इंडियंस को समझ में नहीं आता, तो समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर उसने मुझे वनीला और चॉकलेट मिक्स फ्लेवर दिया, बट इट वाज आल्सो वेरी यमी। और फिर मैंने अपनी कोन आइसक्रीम एंजॉय की। बस फिर हम लोग वापसी के लिए निकल आए, और बहुत टेस्टी थी। मज़ा आया मुझे कोन आइसक्रीम खाते हुए। आप लोगों में से किस किस ने अपने बचपन में कोन आइसक्रीम खाई है? फिर बस सामान सारा गाड़ी में रखा और हम लोग निकल पड़े। आगे हम लोगों ने फिर ये डिसाइड किया कि लुलु से ले लेंगे। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स फ्रेश वहाँ पे मिलते हैं। फिर हम लोग लुलु की तरफ चले गए। फिर बस जब हम लोग घर के पास पहुँचे तो बस यही डिसाइड किया कि लुलु से ही ले लेते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। इतना रश था वहाँ पे रोड्स पे, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा थी, और ये तो बिज़ी थे अपना मैच देखने में, पाकिस्तान इंडिया का मैच। और बस कोई इनको ध्यान नहीं था, वाइल ड्राइविंग इवन वाइल ग्रोसरी, ही वाज जस्ट वॉचिंग हिज मैच। इवन हम लोग पार्किंग में भी पहुंच गए, गाड़ी पार्क करके भी ही रिक्वेस्ट में, अच्छा थोड़ी देर प्लीज़ मैच देख लूँ, बस एक ओवर। मैंने कहा ओके देख लें। आप गुस्सा भी आ रहा था, बट आई जस्ट क्वाइट एंड इट्स ओके। मैच में इंटरेस्ट होता है जिनका, तो और वो स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको मुबारक हो कि पाकिस्तान जीत गया। और अल्लाह पाक इसी तरह हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और बस कामयाबियाँ दे, इज़्ज़त रहे इसी तरह बनी हुई और कायम रहे। बाकी फिर हम लोग जब लुलु गए तो वहाँ पे आगे कुछ ये जो इंडियंस होते हैं इनका कोई इवेंट था,
ये लोग पिक्चर्स दे रहे थे। और बस फिर लुलु गए तो जो चीज़ें बस थोड़ी रह गई थी वही लेनी थी। बारबेक्यू सॉस मैं भूल गई थी, वो लेना था। फ्रूट्स लिए, वाटरमेलन वगैरह लिया। और डेली के मेरे मील में वाटरमेलन, कीवी, ग्रेप्स ये मैं लेती हूँ। तो वीकली लेते हैं, ये तो ख़त्म हो जाता है, फिर बस इसी तरह हाफ़ ही लेती हूँ। फिर वाटरमेलन लेकर हम लोगों ने नेक्स्ट कीवी, एप्पल, ये सब चीज़ें ली। यहाँ पे देखिए कितना ताज़ा फ्रेश फ्रूट मिलता है कि देख के बस दिल खुश हो जाता है। इवन कि बनाना यहाँ पे कितना मज़ेदार होता है। फिर बस मुझे इतना आइडिया नहीं होता, यही लेते हैं जो जो ठीक लगता है इनको कि हाँ ये ठीक है। अनार भी ये खुद ही सिलेक्ट करते हैं, कीवी भी खुद ही हाथ लगा के ये देखते हैं कि सही है या नहीं। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं होता तो बस फिर मैंने कहती हूँ आप सिलेक्ट करें, आप चीज़ें लें, मैं ट्रॉली को पुश करती हूँ और बस फिर मैं ट्रॉली चलाती रहती हूँ और ये बाकी चीज़ें लेते हैं खुद, क्योंकि इनको पता ही होता है कि क्या लेना है और कैसे लेना है, क्या कौन सा फ्रूट सही है, कौन सी चीज़ सही है, किसकी ऑफ़र सही लगी हुई है, किसकी प्राइस सही है, फिर उसके अकॉर्डिंगली यही लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कोऑपरेट करते हैं, बॉयज़ सो हेल्पिंग हर तरह से। फिर ये भी यही सिलेक्ट करना था इन्होंने, एवोकाडो कौन सा सही है कौन सा नहीं, अमरूद, बस ये फ्रूट हम लोगों ने लिया और फिर इसको वेट कराना था। फिर हमें याद आया कि हमने ग्रेप्स भी लेने हैं, ग्रेप्स हम भूल गए हैं। सो ही वाज सिलेक्टिंग कि कौन से अच्छे हैं, कौन से लेने चाहिए। फिर जब हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी तो इन्होंने बस सिलेक्शन के बाद कहते हैं अच्छा चलो मैं एक ट्राई कर लेता हूँ कि मीठा है या खट्टा है। फिर हम लोगों ने ये वाला लिया बिकॉज़ ये मीठा था थोड़ा। बस फिर ग्रेप्स लेके हम लोग चले गए इन पे वेट लगवाने के लिए। बारबेक्यू सॉस भी हमें मिल गया और फिर भी मैं एक चीज़ भूल गई, पेपरिका पाउडर मैं भूल गई। फिर हम लोग जब वहाँ से गुज़रे तो इनको ये मिट्टी के बर्तन बहुत पसंद है, बट मैंने इनसे बोला नहीं ज़रूरत, रख दें। ज़ीरा भी नहीं लिया था वहाँ से, ज़ीरा हमें नज़र आया, ज़ीरा लिया। सिनेमन स्टिक्स ली, कहवे के लिए मैं यूज़ करती हूँ। ब्राउन ब्रेड वहाँ से हमें फ़्रेश नहीं मिली थी, फिर वो हमने ली यहाँ से। मुझे लेने थे सैंडविच मेकर, और सैंडविच मेकर में मुझे वो ग्रिल वाला चाहिए था, पर ये डिफरेंट डिज़ाइन था इसलिए मैं सैंडविच मेकर देख रही थी। और छोटा सा एक पैन चाहिए था फ्राई एग बनाने के लिए, बट यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव थे सब पैन्स, ये ग्रिल पैन्स काफ़ी एक्सपेंसिव थे। मैंने कहा इट्स ओके, अभी घर में है तो छोटा सा पैन कहीं और से देख लेंगे। सिर्फ फ्राई एग के लिए ना एक छोटा सा पैन ईजी हो जाता है। फिर मुझे ये बॉल्स और प्लेट्स बहुत पसंद है डिफरेंट कलर्स की, बट यहाँ पे वैरायटी इतनी ज़्यादा नहीं थी और इतने अच्छे नहीं थे। फिर जब हम लोग काउंटर पे पहुँचे तो कैशियर ने बोला कि आप लोगों ने ग्रेप्स पे तो प्राइस ही नहीं लगवाई। फिर ये वापस गए, प्राइस लगवा के लाए। मैंने जब तक बाकी चीज़ें रखी, सबसे पहले अंडे सेफ्टी रखे और फिर बस बाकी सारी चीज़ें रखी। और अंडे फिर मैं बैठ के सबसे पहले उनको अपने आगे अपनी गोद में रख लेती हूँ ताकि वो टूटे ना पीछे सामान के साथ। फिर बस अब फाइनल लास्ट कुछ नहीं बाकी रह गया था, चिकन कीमा वगैरह बाकी सब कुछ ये कल ले गए थे और कुछ अभी लेना बाकी नहीं था। अभी जाके यही सोच रही थी कि इतना सब कुछ समेटना भी है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मिलजुल के करते हैं तो जल्दी हो जाता है। फिर उन्होंने मुझसे रास्ते में फरमाइश की कि चलें, खाना तो बना हुआ था लेकिन कहते नहीं यार नूडल्स खाने का दिल कर रहा है तो आप मुझे घर जाके नूडल्स बना देंगी।
इतने मज़े से इन्होंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा या श्योर ज़रूर बना दूँगी। सो अल्हम्दुलिल्लाह इनका द वे ही रिक्वेस्ट द वे ही सेड रिक्वेस्ट ही करते हैं, कभी ऑर्डर तो नहीं देते कि जी यूँ कर दो ऐसे कर दो। मोस्टली होता है ना हस्बैंड ऐसे करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर कर देती हूँ खुशी खुशी से। मैंने जाके फिर जल्दी से इनको नूडल्स भी बना के दिए, फिर इन्होंने मुझे कसरे सियालकोट से बल्कि दही बल्ले भी लेके दिए। कसरे सियालकोट का मोस्टली आप लोगों को पता होगा या जो शारजा में रहते हैं उनको पता होगा, लेकिन दुबई से भी बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, तो बहुत फेमस है ये। बहुत टेस्टी और फ्रेश फूड होता है इनका। गोलगप्पे बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। मेरा तो घर बिल्कुल इसके साथ बिल्डिंग में है। जब मैं आई थी पाकिस्तान से तो एवरी डे गोलगप्पे होता था मेरा खाने का मूड। फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, गला ख़राब हो गया, फिर मैंने थोड़ा ब्रेक दिया। ये वहाँ हम लोग घर आ चुके थे, सामान बस ला के जैसे इंटर हुए सारा रखा, पानी वगैरह पिया, फ्रेश हुए, फिर बस सब समेटना शुरू किया। क्योंकि काम पड़ा हो और सामान पड़ा हो तो मैं कुकिंग स्टार्ट नहीं करती। मैंने कहा ये सिमट जाए फिर मैं फटाफट आपको नूडल्स बना दूँगी। फिर बस सब चीज़ें समेटी, अपनी अपनी जगह पे रखी। ये देखें मटर के पैक, बड़ा टाइम चल जाते हैं ये, थोड़े थोड़े से तो डलते हैं। अक्सर मैं जब राइस बॉईल करती हूँ तो उसमें डालती हूँ। और शाशलिक स्टिक्स भी ले आई थी मैं, क्योंकि आजकल मैं चिकन ग्रिल मैरिनेट करके रखा होता है तो उसको हल्का सा फ्राई करके खाती हूँ वेजिटेबल्स के साथ। साथ साथ ये मेरी हेल्प कराते हैं, जब भी हम ग्रोसरी लेके आते हैं ये चीज़ें समेटते जाते हैं मेरे साथ, तो काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। आप लोगों में कौन से राइस यूज़ करते हैं वो भी बताइएगा, कौन से अच्छे राइस हैं, बड़े वाले जो लंबे लंबे होते हैं। मैं तो मुमताज़ यूज़ करती हूँ, तो अच्छा लगते हैं मुझे तो ये राइस। 27 दिरहम के 5 kg अच्छे मिल गए थे। और फिर हम लोगों ने, ये मेरी है वेजिटेबल बास्केट, इसमें सिर्फ आलू और प्याज डालती हूँ मैं। 2 बंदे तो होते हैं, तो बस इतनी छोटी सी बास्केट, जगह भी इतनी नहीं है ना, तो इस तरह यहाँ साइड पे कॉर्नर में रखी हुई है मैंने। स्टैंड वगैरह इसलिए नहीं लेके रखा। ये मेरे राइस का बॉक्स है, साथ आटे का बॉक्स है। आटा तो मुझे लगता है ख़राब हो जाएगा घर पे मैं रोटी बनाती नहीं हूँ ना, मम्मा से भी मुझे बहुत डांट पड़ती है, लेकिन शुक्र है ये कुछ नहीं कहते। और ये अभी ये डाल रहे थे बॉक्स में मैदा लेकर आई, जो कि मुझे बड़ी मुश्किल से मिला, मुझे मैदा ही नहीं मिल रहा था। फिर इन्हीं की नज़र पड़ी और फिर ये छोटा पैक लिया मैंने, और शुक्र है पूरा बॉक्स में आ गया। मुझे ये कह रहे थे कि आएगा या नहीं आएगा, मैंने कहा नहीं पूरा आ जाएगा बॉक्स में। बस ये सब चीज़ें जार्स में डाल रहे थे। ये इलायची वाले बॉक्स के ऊपर आपको रबड़ नज़र आ रहे होंगे, ये बड़े काम की चीज़ है। किसी भी धनिए से या हरी प्याज के ऊपर से वो रबड़ उतरते हैं ना, तो मैं यूँ इसके ऊपर लगा देती हूँ। फिर जब भी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, मुझे तो पड़ती है, अगर जैसे अभी कोई स्पाइसी बच गया है तो उसको मैं यूँ फोल्ड करके रैप अप करके ऊपर रबड़ लपेट दूँगी। तो इस तरह बस मखाने भी इन्होंने डाल के रख दिए। मैंने कह रही थी आप अभी डाल दो, मैं सुबह में उठ के तो वो फ्राई करके वापस बना लूँगी। तो ये सब स्पाइसेस डल चुकी थी, धनिया, मिर्च, इलायची, ज़ीरा रह गया था, सिनेमन स्टिक्स भी डाल दी थी इन्होंने। और इस तरह काम सारा सिमटता गया था। जल्दी हो जाता है ना जब हेल्प होती है, जब 2 बंदे कर रहे हो तो चलो काम जल्दी सिमट जाता है। इनको भूख भी लगी हुई थी, मुझे कह रहे थे मुझे बहुत सख्त भूख लगी हुई है, जल्दी करो मैंने कहा चलें बस अब आप डालें और आप जाएं अंदर रेस्ट करें, तो मैं आपको बना के देती हूँ। बट ही सेड नहीं, मैं ये करके तो आप जब तक रखो सब अपनी जगह पे, मैं आपको ऑनियन काट देता हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग नूडल्स कैसे बनाते हैं, कमेंट्स में ज़रूर मुझे लिख के शेयर कीजिएगा। मैं तो ऐसे बनाती हूँ, ऑनियन कट करके, टमाटो जैसे सालन का मसाला बनता है ना यूजुअली, उसी तरह पहले मसाला बनाती हूँ, फिर उसमें पानी डालती हूँ। जब पानी बॉयल हो जाता है फिर नूडल्स डाल देती हूँ, तो बड़े टेस्टी लगते हैं। अब कल टाइम नहीं था, अदरवाइज़ मैं कैप्सिकम भी डाल देती हूँ और बड़े मज़ेदार स्पाइसी से बनाती हूँ। टमाटो वगैरह इस तरह डाल के प्रॉपर जैसे सालन का मसाला बनता है उस तरह मसाला। तो ये सब कटिंग यही मुझे करके दे रहे थे, काफ़ी हेल्प हो जाती है मेरी फिर। तो यूजुअली ऐसा संडे को ही होता है, वरना तो मैं ही एवरीडे खुद ही कुक करती हूँ, अकेले होती हूँ घर पे,
और साथ अभी ये सब फ्रूट्स भी समेटा मैंने फटाफट, इनको बस मैंने अंदर भेज दिया। फिर ये एंड पे बस रेडी करके धनिया ऊपर से डाला। इनका ये फेवरेट डिश है, इनको बहुत पसंद है, नूडल्स विद फ्राइड एग। इनके लिए ये रेडी करके बस इनको दिया। टाइम नहीं था कि हम साथ बैठ के खाते, वरना हम लोग यूजुअली साथ बैठ के ही रेडी होता है हम दोनों का मील, हम साथ ही खाते हैं। फिर ये मैं अपने कल के लंच के लिए प्रिपेयर कर रही थी शाशलिक स्टेक। चिकन तो ऑलरेडी मैरिनेट हुआ हुआ पड़ा होता है फ्रिज में। फिर उनको मैं नूडल्स देकर आई एंड ही फिनिश इन 10 मिनट्स, सो यमी एंड भूख भी लगी हुई थी। फिर उन्होंने खा लिया और मैं अपनी वेजिटेबल्स लगा के अपनी स्टिक्स रेडी करके, जो कि दिन में बनाऊंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी। और ये थी आज की रूटीन, आज का हमारा पूरा डे कैसे गुज़रा ग्रॉसरी समेटने में, और हेल्प हो जाती है साथ साथ जब दोनों होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।